तो बात आज करने वाले हैं गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज के बारे में। आज के दिन तो इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। एक दिन में एक लंबी छलांग लगाई इस कंपनी के शेयर ने। 19% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया आज के दिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 16 अक्टूबर 2025 है और दिन है थर्सडे का। बात करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज के बारे में। 19% का रिटर्न निकाल के दिया, शेयर प्राइस 53 रुपए का। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी एक की मैन्युफैक्चर है टेक्निकल टेक्सटाइल में, लाइक प्लास्टिक शीटिंग, एचडी, पीई और पीपी वुमेन बैग्स में। इस कंपनी के शेयर को यदि आप देखेंगे तो 100 रुपए से भी कम का है। सिर्फ आज के दिन 53 रुपीज 66 पैसे का है और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का दिन बना दिया। 19.99% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ एक दिन में। जिसने भी कह सकते हैं एक दिन के लिए ही पैसा लगाया होगा उसे तो एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने आज के दिन। तो कह सकते हैं आज ही अपने शेयर होल्डर्स को दिवाली से पहले इस कंपनी ने खुश कर दिया। लेकिन देखा जाए 7 दिन को तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा। 36.44% का एक मजबूत रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 7 दिनों में। यानी 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 39 रुपीज 33 पैसे का, जो आज मिल रहा है 53 रुपीज 66 पैसे का। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने 2024 में एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को जब मार्केट डाउन था फिर भी निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक साल में 19.24% का था। यानी ठीक एक साल पहले गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस मिल रहा था वो था 45 रुपीज 24 पैसे का। कह सकते हैं अच्छा ही था क्योंकि मार्केट डाउन था, बड़ी बड़ी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, लॉस उठाना पड़ा शेयर होल्डर्स को। लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ भी एक कह सकते हैं कि एक मिला जुला रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन बात की जाए स्पेशली लॉन्ग टर्म की, 5 साल की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस था लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रहा। रिटर्न की बात करें तो कंपनी का रिटर्न 5 साल में रहा 246% का। यानी 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का एक शेयर प्राइस मिल रहा था 14 रुपीज 65 पैसे का, जो आज मिल रहा है 53 रुपीज 66 पैसे का। आज भी सस्ता ही कहा जाएगा क्योंकि 100 रुपए से कम का है। और यदि हम रिटर्न को देखेंगे तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल के दिया और आज तो अपने शेयर होल्डर्स का दिन बना दिया। 19.99% का रिटर्न निकाल के दिया एक दिन में। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 106 रुपए 16 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 34 रुपीज 70 पैसे का। बात की जाए मार्केट डेप्थ की तो इस कंपनी में खरीदारी ज्यादा है जबकि बिकवाली कम है। यानी कि लोग ज्यादा खरीद रहे हैं इस कंपनी के शेयर को और बेच कम रहे हैं। बाय ऑर्डर क्वांटिटी है 98.64 जबकि सेल ऑर्डर क्वांटिटी है सिर्फ 1.36% की। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप बहुत ही स्मॉल है। 24 करोड़ की कंपनी है, ये बहुत ही स्मॉल है क्योंकि शेयर मार्केट में जो स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। कह सकते हैं कि अभी कंपनी एकदम नई है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। पीबी रेशियो 1.14 है। शेयर मार्केट में एक अच्छी कंपनी का पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीई यानी कि इंडस्ट्री पी है 25.28। इंडस्ट्री पी शेयर मार्केट में अच्छा होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के इंडस्ट्री पी को देखें और वो सिर्फ एक ही चीज बताएगा कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ही सस्ता है या क्या वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कच 0.12 आप देख सकते हैं
इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई को देखें तो इस कंपनी का जो आरओई है वो है 2.47% का। बहुत ही कम है इस कंपनी का आरओई, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप यदि किसी कंपनी के आरओई को देखें और वो हाई हो या पॉजिटिव हो, तो बस वो यही चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के दिए पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो बस बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे, जो शेयर होल्डर से पैसे दिए हैं कंपनी को, उसका सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। ईपीएस की बात करें तो जो कंपनी का ईपीएस है 1.08 बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने 12 महीने में, लास्ट 12 महीने में कितना कमाई की है। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू को देखूं तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 11.58 करोड़ का। जबकि ईयरली बात की जाए तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 30.57 करोड़। प्रॉफिट को देखूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है जून क्वार्टर में रहा 0.34 करोड़, जबकि ईयरली प्रॉफिट सिर्फ 0.52 करोड़ था। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में 2025 में थोड़ा सा बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 21.18 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 20.66 करोड़। आइए जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 60.40% का। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 39.60% का। बात साफ है, आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज ने एक दिन में 19.99% का रिटर्न निकाल के दिया। शेयर प्राइस 100 रुपए से भी कम, सिर्फ 53 रुपए का शेयर प्राइस है। यदि आप लॉन्ग टर्म को भी देखेंगे तो 5 साल में 246% का एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। तो रिटर्न दे रही है कंपनी, सोच समझ के आप अपना पैसा लगाइए किसी भी कंपनी पे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज था, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।